बुक कर लिया, लेकिन प्रॉफिट मेरा हुआ ही नहीं इस साल। तो नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। मैं हूं नीरज और आज हम बातचीत करेंगे एक ऐसे फंड की जो एक विशेष थीम पर, एक खास सेक्टर पे फोकस करता है। और वो फंड अभी हाल फिलहाल बहुत चर्चा में है क्योंकि नई पॉलिसी अनाउंस की गई है। जहां मैं बात कर रहा हूं लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन की, तो आईसीआईसीआई प्रू की तरफ से एक नया फंड शुरू किया गया है जो 6 अक्टूबर से खुल गया है और 20 अक्टूबर तक ये रहेगा। तो इसमें आपके पास निवेश का मौका होगा। इस फंड में क्यों पैसा लगाना चाहिए, इसकी खूबियाँ क्या हैं, इसके पीछे क्या थीम रखी गई है, इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या होगी, इन्वेस्टमेंट का होराइजन क्या होगा, इन सब पे हम बातचीत करेंगे और थोड़ा मार्केट आउटलुक भी समझेंगे इनके फंड मैनेजर से। तो जिनसे आज हम बातचीत करेंगे, उन फंड मैनेजर का नाम है हरीश बिहानी। काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है और बहुत लंबे समय से फंड मैनेज कर रहे हैं। हरीश, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास शो में। और हम लोग आपके फंड पे बात करें, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक जनरल मार्केट आउटलुक आपसे ज़रूर समझना चाहेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में इतनी उथल पुथल, इतने नंबर्स रोज आते हैं कि कई बार तो लगता है कि इकोनॉमिक नंबर बड़े फ्रीक्वेंसी डेटा के तौर पे सामने आते हैं, तो व्यू बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये कठिनाई आप लोगों के सामने भी होगी। थैंक यू नीरज जी। मार्केट एक इंटरेस्टिंग समय पे है अभी। अगर आप देखें तो जो ग्लोबल वॉलेटिलिटी है लेड बाय यूएस फेड, उसके कारण अभी जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहे हैं टू कंट्रोल दी ओवरऑल इंटरेस्ट रेट्स, उसी कारण आप देख रहे हैं कि एक थोड़ा दबाव आ रहा है। ओवरऑल थोड़ी वॉलेटिलिटी ज्यादा है ग्लोबल मार्केट्स में, उसके कारण करेंसी इंपैक्ट हो रही है वर्ल्ड वाइड और उसी कारण इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है वर्ल्ड वाइड, क्योंकि सेंट्रल बैंकर्स हमारे इंडिया में भी और ग्लोबली सभी जगह पे अपने ओवरऑल करेंसी को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। सो उस इंटरेस्ट रेट राइजिंग सिनेरियो में थोड़े से जो चेंजेस हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल रीजंस, उसी कारण आप अभी देख रहे हैं कि वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा है वर्सेस आइडली जो होनी चाहिए। बट अगर हम अपनी इंडियन कंपनीज को देखें, इंडियन कंपनीज स्पेशली लिस्टेड कंपनीज जो हैं, उनके जो अभी हालात है, ओवरऑल हेल्थ है, वो काफी मजबूत है। बैलेंस शीट सबकी इंप्रूव हो गई है और अगर जैसे ही ये ग्लोबल वॉलेटिलिटी थोड़ी सबसाइड होती है, वैसे ही आप देखेंगे कि स्लोली एंड स्टेडली अर्निंग्स आती है हमारी कंपनी की। और ओवरऑल अगर आप 3 से 5 साल का होराइजन लें तो आपको लगेगा कि अभी इन्वेस्ट करना, निवेश करना ओवरऑल फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 years ये सही समय है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप हरीश, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि हम लोग कई बार ना दूसरे की समस्या से परेशान हैं। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, इम्पोर्टेड करेंसी का हैज हमारे ऊपर, और ऊपर से हमारी भी इकोनॉमी को डाउनग्रेड कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं। और मतलब हम लोग बाहर की प्रॉब्लम से ज़्यादा परेशान है रादर अपनी। हमारा इन्फ्लेशन तो बहुत ही रेंज के आसपास ही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन मुश्किल खड़ी हो चूँकि हम लोग बहुत एक्सपोज्ड हैं दुनिया के बाज़ारों से, चाहे वो IT सेक्टर हो या एक्सपोर्ट ग्रोथ हो। तो एक मुश्किल का दौर है। जो हमारी कंपनीज़ है, भारत की कंपनी, उनकी बैलेंस शीट बड़ी क्लीन है, उन्होंने कैपेक्स अनाउंस किया था। लेकिन क्या इस सिनेरियो में जहां पे दुनिया भर में बड़ी दिक्कतें हैं, हम आउट परफॉर्म कर पाएंगे? तो अब ये जो क्वेश्चन है, इसको मैं 2 पार्ट में लेना चाहूंगा। पहले जो नियर टर्म है, जो नेक्स्ट 6 महीने या साल भर हैं, उसमें क्या होगा कि क्योंकि ग्लोबल लिंकेजेस है इंटरेस्ट रेट, करेंसी मार्केट्स एक्सेट्रा, जो हमने बात की इनिशियली, उसके कारण कहीं ना कहीं ये जो वॉलेटिलिटी है उसके कारण कुछ स्लो डाउन आ सकता है, जिसका इम्पैक्ट हमारी इंडियन कंपनीज में भी हो सकता है जो एक्सपोर्ट फेसिंग कंपनीज हैं। कुछ कंपनीज हैं जो फायदा भी कर सकती है ओवर द मीडियम टर्म। बट अगर आप ये टाइम होराइजन को आप 3 से 5 साल लें और उसको आप देखें कि हमारी कंपनीज जो अभी काफी मजबूत है, ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है हमारी कंपनीज में, जो उन्होंने जो क्लीन अप किया है, जो इन्वेस्टमेंट किया है पीपल प्रोसेस में ओवर द लास्ट 5 से 6 साल, उससे आप देखेंगे कि और ये जो ग्लोबल वॉलेटिलिटी सबसाइड होगी तो स्लोली एंड स्टेडली आपको ये इंप्रूवमेंट दिखेगा। तो नियर टर्म वॉलेटिलिटी है जिसके कारण इम्पैक्ट रह सकता है, एक्सपोर्ट में भी इम्पैक्ट रह सकता है। बट अगर आप थोड़ा अपने होराइजन को थोड़ा लॉन्गर करें तो आप देखेंगे कि इंडियन कंपनी मार्केट शेयर गेन करेगी बोथ लोकली एंड ग्लोबली। थोड़ा सवाल और फिर हम आपके फंड पे आते हैं। ये जो हमारे यहाँ सिलसिला शुरू हुआ इंटरेस्ट रेट बढ़ने का, मार्केट ये पसंद नहीं करता। उसको या तो स्टेबिलिटी चाहिए या एक क्लियर व्यू चाहिए कि कहाँ पे खत्म होगा। तो कैलेंडर ईयर 2022 में दिसंबर तक हम ये माने कि RBI रुक जाएगा
या फिर फेड बढ़ाता रहेगा और हम उसको फॉलो करते रहेंगे? ये जो सवाल है इसको मैं दो पार्ट में लेना चाहूंगा। जैसे हमने अभी बात की कि फेड जो कर रहा है, अभी लग रहा है कि फेड विल कंटिन्यू, जो हाइक रेट्स हैं, रेट हाइक साइकिल है, वो कंटिन्यू रहेंगे एटलीस्ट 6 महीने तक। उसमें जो इम्पैक्ट है करेंसी मार्केट में और जो इम्पैक्ट है हमारे लोकल लिक्विडिटी सिनेरियो में, उसके कारण ओवरऑल इंटरेस्ट रेट हाइक होते रहेगा हमारी कंट्री में भी। बट अगर आप फिर से वो जो आप फोकस करें कि जो भी चेंजेस हुए हमारे कंट्री में लास्ट 5 से 6 साल में, जो भी चेंजेस हुए हैं, बिकॉज जो भी डिस्ट्रप्शन आए थे उससे उभर के हमारी कंपनी आ रही है, तो फाइनली क्या होगा कि हमारे कंज्यूमर्स, हमारी कंपनी काफी स्ट्रांग है, मजबूत है, इस समय स्लोली एंड स्टेडली उभर के आ रही है। एंड उसी सिनेरियो में आप देखेंगे कि हमारे ग्रेजुअली अगर आप देखेंगे तो इंप्रूवमेंट दिखेगा आपको। ये जो फोकस है बहुत ज्यादा नियर टर्म में जो फोकस रहता है कुछ निवेशकों का, उसके कारण ये जो इम्पैक्ट जो भी आ सकता है वो एक अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए कि इंडिया जो एक $3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी है वो $10 ट्रिलियन जाएगी ओवर द नेक्स्ट 12 to 15 ईयर्स। तो उसमें हम कैसे पार्टिसिपेट करें, किस कंपनी में हम पार्टिसिपेट करें, किस सेक्टर में हम पार्टिसिपेट करें, और हम अपने टाइम होराइजन को लॉन्गर करें। अगर ये फोकस हमारा रहेगा तो ये जो नियर टर्म के जो नॉइज है, नियर टर्म इंटरेस्ट रेट हाइक है, नियर टर्म ग्लोबल वॉलेटिलिटी है, उससे हम बेनिफिट करेंगे रादर देन हम उससे काफी वरी करेंगे वो सब इश्यूज से। परफेक्ट। तो ये मार्केट व्यू है हरीश का, बहुत क्लैरिटी के साथ आपने रखा। अब हम लोग वापस आते हैं अपने उस फंड की तरफ जिसका नाम है आईसीआईसीआई प्रू ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड। ये एक थीम है और इस थीम को आप फंड के जरिए प्ले करना चाहते हैं और जो लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे, जिनको ये थीम अच्छी लगती है, वो इसमें आएंगे। अब मुझे बताइए कि ये इस थीम का जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? ये थीम में हम कंपनीज, ऑटो ओईएम कंपनीज जैसे मारुति, महिंद्रा, टाटा, ये रह सकते हैं इस थीम में। ऑटो एंसिलरी कंपनीज जो कि सपोर्ट करते हैं ये बड़े ऑटो ओईएम्स को, वो काफी अच्छी कंपनीज है इस सेगमेंट में, और बहुत सारी कंपनीज है इस सेगमेंट में जो बहुत अच्छा काम कर रही है, वो रह सकते हैं। बाकी हम लॉजिस्टिक कंपनी जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स से मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं वो हम ले सकते हैं। एंड अगेन ये वाइड गैम्यू ऑफ कंपनीज हैं। सो ओवरऑल यूनिवर्स जो हमने देखा है, और इन्वेस्टेबल यूनिवर्स ऑलमोस्ट 100 कंपनीज के हैं जो, और ये कंपनीज की खूबियां ये हैं कि ये कंपनीज अच्छे गवर्नेंस कंपनीज हैं इन मोस्ट केसेस ऑन एवरेज। ये कंपनीज गुड कैश फ्लो जनरेशन रहता है अक्रॉस साइकिल्स। ये टिपिकली इनका रिटर्न ऑन कैपिटल स्लोली एंड स्टेडली इंप्रूव होता है ओवर साइकिल। एंड अगर आप ये फोकस करें कि अभी क्या चेंज हो रहा है, अभी क्या हुआ है इंडिया में लास्ट 5 से 6 साल में 5 बड़े डिस्ट्रप्शन हुए हैं। हम स्टार्ट किए थे जीएसटी से, बड़ा डिस्ट्रप्शन था, फिर आईएलएफएस क्राइसिस आया जिससे फाइनेंसिंग इश्यूज हुए, फिर आपको डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसके बाद कोविड क्राइसिस एंड देन रशिया यूक्रेन क्राइसिस। उसको हम देखें कि इस सेक्टर में क्या क्या चेंजेस हुए। इस सेक्टर में काफी चेंजेस हुए, रेगुलेटरी चेंजेस स्पेसिफिकली। आप फर्स्ट देखिए BS4 to BS6 चेंजेस हुए, देन कुछ सेफ्टी नॉर्म चेंजेस हुए, कमर्शियल व्हीकल्स के लिए एक्सल लोड नॉर्म। ये कंबाइन करें कि कुछ बहुत सारे मैक्रो चेंजेस हुए थे इस सेक्टर में और बहुत सारी माइक्रो चेंजेस, रेगुलेटरी चेंजेस होते हैं इस सेक्टर में। तो उसके कारण ये क्या हुआ है कि लास्ट अगर आप देखिए 10 साल के वॉल्यूम ग्रोथ अगर पैसेंजर व्हीकल में या टू व्हीलर्स में, तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट फ्लैटिश ग्रोथ है, कुछ ग्रोथ ही नहीं आया है। क्योंकि ये सेक्टर जब भी कुछ ग्रोथ आने की ट्राई कर रहा था, तभी आप देख रहे थे कि कुछ बड़ा डिसरप्शन आ जा रहा था। उस डिसरप्शन के कारण आइदर इनकम इम्पैक्ट हो रहा था इन द इनिशियल पार्ट, इनकम ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और एट द लेटर पीरियड जब इनकम थोड़ा स्टेबलाइज हुआ और डिमांड आना चालू हुआ, तब सप्लाई शॉर्टेजेस आने लगे। आप सुने होंगे सेमीकंडक्टर इश्यूज में जो शॉर्टेजेस थे। अभी ये क्या हो रहा है कि अभी जो ये इश्यूज थे, मैक्रो इश्यूज थे, जो डिस्ट्रप्शन थे, वो स्टेबलाइज हो गए, यहाँ से स्टडी इंप्रूवमेंट आ रहा है। जो माइक्रो इश्यूज थे सेक्टर में वो भी स्टेबलाइज हो गए, रेगुलेटरी चेंजेस अभी बड़े हम यहाँ से देख नहीं रहे हैं, और जो सप्लाई शॉर्टेजेस थे वो भी स्लोली एंड स्टेडली इंप्रूवमेंट हो रहे हैं। तो अब आप ये देख सकेंगे कुछ साल में कि वॉल्यूम ग्रोथ स्लोली एंड स्टेडली जो फ्लैटिश रहा है वो स्लोली एंड स्टेडली इंप्रूव होगा, और जो मार्जिन प्रेशर था इस कंपनी में बिकॉज ऑफ ऑल दी वेरियस मैक्रो एंड माइक्रो रीजन, वो भी यहाँ से इंप्रूव हो सकता है स्लोली एंड स्टेडली। तो ये ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years अगर कोई लंबा कॉल ले इस सेक्टर में,
तो ये लग रहा है हमको कि अर्निंग्स एंड कैश फ्लो ग्रोथ अच्छा हो सकता है। और फाइनली मार्केट इज अ स्लेव ऑफ अर्निंग एंड कैश फ्लो। मार्केट देखता है कि अर्निंग्स एंड कैश फ्लो कैसी आ रही है कोई भी कंपनी की, और वो कॉल लेता है। तो इसी कारण हमने ये सोचा कि ये अच्छी थीम है, और हमने ये एनएफओ लॉन्च किया है अभी रिसेंटली। जी हरीश, इस थीम में जो आपका थॉट प्रोसेस है वो वेल्थ चॉक्ड आउट है। इसमें एक चीज़ हमें और समझाइए कि जो गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी योजनाएं लॉन्च की गई हैं, जिसमें से एक का नाम गति शक्ति योजना है, एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम वो रख रहे हैं जिसके थ्रू एक बड़ा उन्होंने प्लान रखा है कि इससे कॉस्ट कम होगी और सिंक्रोनाइज होगा। अभी हमारे यहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन है वो चाहे गुड्स का हो या पैसेंजर को, बहुत ही स्कैटर्ड वे में है, तो समझ में नहीं आता कैसे इसको सिंक्रोनाइज हो रहा है। तो ये जो गवर्नमेंट का प्लान रखा गया है कि कॉस्ट रिड्यूस हो और ज़्यादा एफिशिएंटली हो, ये इसके बीच में आप इस थीम को ढूंढ रहे हैं क्या? इस पे बहुत सारी थीम है, बहुत सारे कंपनीज हैं। आप ये ओवरऑल हमको ये समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है। आप जो 7 साल से जो चेंजेस देख रहे हैं, जो गवर्नमेंट लेके आ रही है, गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि हमारी इकोनॉमी ओवरऑल ज्यादा फॉर्मलाइज हो जाए, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाए। और उसी के लिए जो भी आपने चेंजेस देखे हैं, जो जीएसटी वाज द बड़े जो चेंज में जीएसटी एक बड़ा चेंज था, जिससे जो स्टेट्स में टैक्स आर्बिट्राज होते थे, एक स्टेट से आप दूसरे गुड्स में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप कुछ गुड्स बेचते थे तो टैक्स आर्बिट्राज था, वो सब चला गया है। अभी बड़े वेयर हाउसेज आ रहे हैं, पहले छोटे वेयर हाउसेस होते थे। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि हम स्लोली एंड स्टेडली अपनी इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करेंगे, हम और ऑर्गेनाइज बनाएंगे, जिससे जो टैक्स लीकेजेस है अक्रॉस द सिस्टम वो कम होगा। और वो हम कैसे कर सकते हैं? वो हम ऐसे कर सकते हैं कि हम ओवरऑल ट्राई करें कि एफिशिएंसी, हर पार्ट में एफिशिएंसी लेके आए। और उसके लिए जो ये गति शक्ति पॉलिसी आपने जो बात की, या नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जो अभी रिसेंटली आया है, उससे क्या होगा कि फाइनली जो एक पोर्ट से कोई सामान जा रहा है, से मुंबई से दिल्ली जा रहा है, तो ये जो पूरा इंटीग्रेटेड नेटवर्क है कि एक जगह से दूसरे जगह पे जो सामान जा रहा है वो कैसे जा रहा है, कहाँ पे इनएफिशिएंसी है, वो इनएफिशिएंसी को कैसे सॉल्व करें, वो पूरा चॉकआउट करें। उसके लिए क्या क्या गवर्नमेंट को मेजर्स लेनी पड़ेगी वो ट्राई कर रहे हैं वो लेने का। और फाइनली ये एम है कि हमारी जो ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, वो अभी भी डबल डिजिट्स में है। उसको हम कैसे डेवलप कंट्रीज के करीब लेके आए जो कि सिंगल डिजिट में है। उससे फाइनली हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी हमारे सिस्टम में, हम मार्केट शेयर गेन करेंगे बोथ लोकली एंड ग्लोबली, कंपनीज के वर्किंग कैपिटल इंप्रूव होंगे। सो ये बड़ा फोकस है गवर्नमेंट का अभी। एंड इसमें आपने जो पूछा कि कंपनीज जो है, उसमें आप देखेंगे फॉर्मल कंपनी जब जैसे कोई सेक्टर फॉर्मलाइज होता है ओवरऑल, या पूरी कंट्री फॉर्मलाइज होती है, वैसे वैसे फॉर्मल प्लेयर्स जो होते हैं कंट्री में वो मार्केट शेयर गेन करते हैं। ये क्यों गेन करते हैं? बिकॉज ऐसे फॉर्मल कंपनी जब गेन कर रही है तो वो फॉर्मल प्लेयर्स के साथ ही, लॉजिस्टिक कंपनीज के साथ ही काम करना चाहेगी, चाहे वो रेल ऑपरेटर हो या पोर्ट ऑपरेटर हो या रोड लॉजिस्टिक जिसमें काफी अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं वो हो, या आप वेयर हाउसिंग देख लें। तो ये एक स्ट्रक्चरल थीम है जो 5 से 10 साल तक ये जो गेन्स है फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड वो चलते रहेगा, लेड बाय ऑल द स्कीम जो गवर्नमेंट लेके आई। हरीश, चूंकि ये थीम जो है डायरेक्टली पॉजिटिवली ग्रोथ से कनेक्टेड है और बहुत बड़ी थीम है ये, इसमें केवल ऑटो कंपनीज नहीं है, बहुत सारी और कंपनीज भी होंगी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ग्रोथ की पूरी थीम हमारी इस समय बननी है, फिर से हम लोग उस सेकंड क्वेश्चन में जा रहे हैं जो हमने शुरू में पूछा था कि हमको अपनी ग्रोथ पे बार बार क्वेश्चन मार्क लगता हुआ दिखता है फॉरेन एजेंसीज की ओर से। तो क्या ये टाइमिंग सही है जहाँ पे ग्रोथ में थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है और हम ग्रोथ से कनेक्टेड थीम को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं? करेक्ट। सो जैसे हमने बात की कि जो 10 साल में कोई वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आया है पैसेंजर व्हीकल्स में या टू व्हीलर्स में, इसके जो मैक्रो रीजन थे वो हमने इलैबोरेट किए। 5 बड़े डिस्ट्रप्शंस हुए। माइक्रो रीजन हमने इलैबोरेट किए कि बड़े रेगुलेटरी चेंजेस आए। अभी जो स्लोली फिर इनकम इम्पैक्ट हुआ एक लार्ज सेक्शन ऑफ कंज्यूमर का। इंडिया को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इंडिया के जो टॉप 25-30% ऑफ पॉपुलेशन है वो अच्छा कर रहे हैं, अभी वो उनके जो कंजम्पशन है वो ग्रो कर रहे हैं। बियॉन्ड दैट 30% जो 40% है, जो मिडिल 40% है, उनका जो इम्पैक्ट हुआ था इनकम बिकॉज ऑफ ऑल द चेंजेस जो डिस्ट्रप्शंस हुए थे,
वो इनकम जो इम्पैक्ट हुआ था अभी वो स्टेबलाइज हो गया है, वो स्लोली एंड स्टेडली इंप्रूवमेंट हो रहा है। वो अभी भी प्री कोविड से पहले नहीं गया है, बट वो यहाँ से इंप्रूवमेंट दिख रहा है हमको। तो आप अगर आप ये देखें कि 70% ऑफ पॉपुलेशन जहाँ पे इनकम अच्छी है, इंप्रूवमेंट हुआ है, लास्ट इवन कोविड के बाद भी इंप्रूवमेंट हुआ है, 40% जहाँ पे इम्पैक्ट था वहां पे स्टेबलाइज हो गया है, तो डिमांड जरूर आएगी, ये स्लो एंड स्टेडी आएगी। हमारा जो पर कैपिटा है, हमारी कंट्री जो $3.5 ट्रिलियन से $10 ट्रिलियन का पड़ाव लेगी 12 से 15 साल में, उसमें हमारा पर कैपिटा है वो इंप्रूवमेंट होगा। जैसे जैसे पर कैपिटा इंप्रूवमेंट होता है कोई भी कंट्री में, तो आप देखते हैं कि डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन इंप्रूव होता है। एंड फाइनली वहां से जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है उसमें 2 व्हीलर और 4 व्हीलर एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है, लॉजिस्टिक चैनल ये सबको हेल्प करेगा। तो ये स्लो एंड स्टेडी जो वॉल्यूम ग्रोथ इंप्रूवमेंट आएगा। सेकंड बड़ा थीम इसमें है कि गाड़ी जो हम ले रहे हैं अभी या 2 व्हीलर ले रहे हैं, हम प्रीमियमाइज कर रहे हैं, हम हर जगह पे प्रीमियमाइज कर रहे हैं, फीचर्स प्रीमियमाइज हो रहे हैं। या एसयूवीज जो हम 5 साल पहले एसयूवी प्रपोर्शन जो 25% ऑफ टोटल सेल्स था पैसेंजर व्हीकल में, वो अभी 45% हो गया है। तो हम प्रीमियमाइजेशन भी एक बड़ी स्टोरी है। तो आपको क्या होगा, एक ग्रेजुअल वॉल्यूम इंप्रूवमेंट स्टोरी है, एक वैल्यू इंप्रूवमेंट बिकॉज प्रीमियमाइजेशन हो रहा है अक्रॉस द चैनल। एंड थर्ड, जो ओवरऑल कमोडिटी प्राइसेस जो ज्यादा थे, जो ऊपर चले गए थे, वो जो करेक्ट हुए हैं उसका ही बेनिफिट कंपनीज को आएगा, उससे अर्निंग ग्रोथ बेटर हो सकती है। तो इस कारण अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि ये थीम लाइकली है कि ये सही रहेगी। बाकी तो समय ही बताएगा कि ओवरऑल रिटर्न्स क्या रहेगा ओवर द लॉन्गर टर्म। बट हम सोचते हैं कि अगर कोई 3 से 5 साल का होराइजन ले तो ओवरऑल ये थीम अभी आप देख सकते हैं। यस, 3 से 5 साल 10 साल का अगर आप व्यू बनाते हैं तो ये थीम वेल प्ले आउट हो सकती है, क्योंकि इंडिया में अभी भी लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है, और जिस तरीके से ऑर्गेनाइज होगा और प्रीमियमाइजेशन होगा उसका फ़ायदा इस सेक्टर को मिलेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं हरीश, लौट के आते हैं तो थोड़ा इसकी और डिटेलिंग में जाएंगे, क्योंकि ये सेक्टर बहुत बड़ा है। सिर्फ ऑटो है या इसके अलावा भी सेक्टर्स पे आपकी नज़र है? छोटे से ब्रेक के बाद।